अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए केरी का शरबत लेके आई हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है। कुछ लोग क्या गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनका केरी का शरबत अच्छा नहीं बनता, ये तमाम राज शेयर करूँगी। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। 2 अदद केरी ली हैं, इनको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है और इनको हमने पीलर की मदद से इनको छिलका रिमूव कर लेना है। तमाम छिलका हमने अच्छी तरह रिमूव कर लेना है और उसके बाद केरी को स्लाइसिस में कट कर लेना है। दोनों केरियों को हम काट लेंगे अच्छी तरह और उसके बाद हमने करना ये है, व्यूअर्स, एक पैन लेंगे और उसमें कटी हुई तमाम केरियां इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 1 कप भर कर पानी का। व्यूअर्स, यहाँ पे हम पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने इस केरी का कच्चापन ख़त्म करना है, क्योंकि हम अगर इसी तरह ही इसको बनाकर शरबत बनाकर पी लेंगे तो इससे हमारा गला ख़राब हो सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बच्चे बीमार हो जाए। अब हम पैन को फ्लेम पर रख देंगे, इसको 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे अच्छी तरह पकाएंगे जिससे हमारी केरी अच्छी तरह पक जाए। इसके साथ ही हमने यहाँ पे ऐड करना है एक फूड कलर, ये ½ टी स्पून के करीब यानी चंद बूंदें हैं फूड कलर की, ये ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह, इस कलर को भी और केरी को भी हम अच्छी तरह पका लेंगे ताकि किसी किस्म की कोई भी गुंजाइश बाकी ना रहे। दूसरी साइड पे एक बाउल लेंगे और उसमें 1 चमचा भरकर तुखमलंगा ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करके अच्छी तरह एक साइड पे रख देंगे। व्यूअर्स, केरी पक चुकी है, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। केरी हमारी ठंडी हो चुकी है। पकी हुई केरी तमाम ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। उसके बाद करना ये है कि हमने चंद पत्ते पुदीने के लेने हैं, वो ऐड करनी है। नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून काला नमक भी ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ हम 5 से 6 चम्मच भर कर चीनी के ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच चीनी के लिए हैं। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ½ लेमन। तो लेमन हमने अच्छी तरह स्क्वीज़ करके इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ½ टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा हमारे मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसको कवर करके अच्छी तरह 3 से 4 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। आपने बहुत अच्छी तरह ग्राइंड करना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी। हम थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद एक बार फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, जूस हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हमने एक बोल लेना है, बोल में मैंने आइस क्यूब ऐड कर दी है। अब एक स्ट्रेनर की मदद से जूस को स्ट्रेन कर लेंगे। तो व्यूअर्स, स्ट्रेनर लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं मौसमी गर्मा का सेहत अफजा जूस को और अच्छी तरह स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। चम्मच की मदद से सारा जूस नीचे चला जाएगा और ऊपर इसके सिर्फ छोटे छोटे जर्रे रह जाएंगे। अब हम स्ट्रेनर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसके बाद स्ट्रेनर को साइड पे कर लेंगे। व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह जूस हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा रिफ़्रेशिंग सा और सेहत बख्श जूस तैयार हुआ है। तो व्यूअर, इतना अच्छा और इतना कलरफुल जूस है ये। अगर आप एक दफ़ा पिएंगे तो आप इस जूस के दीवाने होंगे। बच्चों को पिलाएं, बड़े पिएं, सब इस जूस की तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम इसको गार्निश करेंगे तुखमलंगा के साथ। तमाम गिलासों में तुखमलंगा ऐड कर देंगे। मज़ेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक हमारा तैयार है। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं ज़रूर कि आपका ये शरबत कैसे बना। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।